ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज नरसिंहदेव भगवान के आविर्भाव, भगवान के इस संसार में अवतरित होने के उपलक्ष्य पर नरसिम्हा जयंती, नरसिम्हा चतुर्दशी का महोत्सव हम मनाते हैं। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान कहाँ है? किसने देखा है भगवान? अगर भगवान है तो मैं भगवान को क्यों नहीं देख सकता हूं? तो कई बार लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं ये प्रश्न, इसमें दो प्रकार की त्रुटियां हैं, दो प्रकार की गलती। प्रभुपाद जी बताते हैं एक ऑर्डिनरी, इस संसार में जो बड़े व्यक्ति हैं, वीआईपी हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं वो भी इतना आसान काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए भी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। और भगवान को हम लोग बिना किसी क्वालिफिकेशन के मिलना चाहते हैं। ये त्रुटि है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट क्वालिफिकेशन यू हैव टू सी गॉड। तुम्हारे अंदर में क्या गुण है जिसके द्वारा तुम भगवान को देखना चाहते हो? दूसरा, अगर हम प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं और मैं कहूं प्राइम मिनिस्टर मैं मिलना चाहता हूं, तुरंत आओ, मेरे सामने खड़े हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर आएगा? नहीं। प्राइम मिनिस्टर कोई हमारा चपरासी नहीं है, कोई पियोन नहीं है कि मैंने घंटी बजाई। जब हम लोग ऑफिस में घंटी बजाते हैं तो दौड़ दौड़ करके चपरासी आ जाता है, पियोन आ जाता है। भगवान इसी प्रकार से हमारा ऑर्डर कैरियर नहीं है, वो ऑर्डर गिवर है। वो हमारा सेवक नहीं है, सर्वेंट नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं। तो आज जो हम लोग नरसिम्हा जयंती का जो उत्सव मना रहे हैं वो ये दर्शाने के लिए है कि अगर हमारे जीवन में भी भक्त प्रहलाद जैसी चेतना हो तो हमारे सामने भी भगवान प्रकट होगा। भगवान है, लेकिन भगवान को देखने के लिए आंखों की जरूरत है। जब हमारी आंख के अंदर में कैटरैक्ट बोलते हैं, बुढ़ापे में जनरली जो है आंखों के अंदर में कैटरैक्ट आ जाता है।
तो क्या होता है, सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, सही प्रकार से दिखाई नहीं देता है। तो हमको क्या करना है, हम जब किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, सर्जन के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा कैटरैक्ट निकालता है, तब हम लोग दोबारा सही प्रकार से देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी आंखों के सामने भौतिकतावाद का कैटरैक्ट लगा हुआ है, गंदगियों का, मोह, माया, लोभ, काम, अनेकों प्रकार की गंदगियों का कैटरैक्ट लगा हुआ है। तो जब हम लोग भगवान की भक्ति के द्वारा, जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति की थी, उस भक्ति के द्वारा जब हम इस पर्दे को अपनी आंखों के सामने से हटा देते हैं, 24 घंटे हम भगवान को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, आज के शुभ दिन से हम ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझ सकते हैं अपने जीवन के अंदर में, नास्तिक व्यक्ति केवल मृत्यु के समय भगवान को देखता है, और वो भी भगवान का सौम्य रूप नहीं देखता है। मृत्यु सर्व हरश्चा अहम, वो भगवान का भयंकर रूप देखता है मृत्यु के समय में। लेकिन भगवान का भक्त भक्ति के द्वारा 24 घंटे भगवान को देखता है। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूं, इसी प्रकार से भगवान का भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को 24 घंटे देखता है, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु ने यह प्रश्न किया, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे के अंदर में है? प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ, मेरा भगवान सब जगह है, इस पिल्लर में, इस खंबे के अंदर में भी भगवान है। तो ठीक है, तुम्हारा भगवान इस पिल्लर में है, इस खंबे में है, मैं अभी उसे गदा से इस पिल्लर के साथ में ही मार दूंगा। तो गया, अपना गदा लेकर के जो है जोर जोर से उसने जो है उस खंबे के ऊपर मारना शुरू किया, और भगवान ने दर्शाया कि हाँ, मैं सब जगह मौजूद हूं, तुम जैसे दुष्ट को नहीं दिखाई देता हूं, लेकिन भक्त प्रहलाद को हर एक जगह दिखाई देता हूं। तब भगवान जो उसमें से निकल करके आए, और भगवान ने जो उस दुष्ट हिरण्यकशिपु को अपने जो है, भगवान ने जो है अपने पांव के ऊपर ले करके उसका जो है अपने नाखूनों के साथ में उसके हृदय को 2 टुकड़े कर दिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, आज के शुभ दिन हम ये समझ सकते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में भक्त प्रहलाद की तरह आगे बढ़ जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वो 24 घंटे भगवान को देख सकता है प्रेम के द्वारा। ये तो भौतिक रूप से भी सही है। इस भौतिक संसार में भी अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, हर एक वस्तु में अपने प्रेम के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। मान लीजिए हमारा प्यारा पुत्र जो है विदेश चला गया है, और बहुत दिन हो गए हैं हमने उसे देखा नहीं है। प्रेम के कारण पिताजी या मां अपने पुत्र की वस्तुओं में भी अपने पुत्र को देखती। अगर अपने पुत्र की कुछ वस्तुएं देखती है, ये मेरे बेटे की पैंट है, ये मेरे बेटे की शर्ट है, उसके द्वारा भी अपने बेटे को वो देख सकती है। अगर भौतिक संसार में ये सही है, तो आध्यात्मिक संसार में अगर हम भगवत प्रेम सीख जाएं, भगवत प्रेम में ओतप्रोत हो जाएं, तो 24 घंटे हम भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक पॉइंट आज हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद महाराज ने वो क्या क्वालिफिकेशन अर्जित कर ली थी जिसके द्वारा भगवान को प्रेरित होना पड़ा उनके सामने दर्शन देने का, उनकी रक्षा करने का। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं जो है वहां पर आ गए। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों को भी रखा और फिर भी जो है भगवान वहां पर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रकार से जो है ट्रिक लगाई थी कि किसी न किसी प्रकार से अमर बन जाऊं। पहले ब्रह्मा जी के पास में गया, उन्होंने वरदान मांगा, भगवान मुझे जो है वरदान दो कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई एक दिन मेरी भी मृत्यु होने वाली है, मैं भी अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे वरदान दे सकता हूं? जो चीज मेरे पास में नहीं है वो तुम्हें मैं कैसे प्रदान कर सकता हूं? तो हिरण्यकशिपु ने सोचा ये ब्रह्मा जी इस प्रकार से मानने वाले नहीं, तो उसने जो है अनेकों अलग अलग प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार से उसने जो है रचना रची कि ब्रह्मा जी इस प्रकार का वरदान देने वाले नहीं है। तो ठीक है ब्रह्मा जी ऐसा काम कीजिए, मुझे इस प्रकार का वरदान दीजिए, मुझे दिन में भी कोई मार ना सके, मुझे रात में भी कोई ना मार सके, दोपहर में कोई ना मार सके। मुझे इस प्रकार का वरदान दीजिए, कोई आदमी, कोई देवता, कोई जानवर मुझे ना मार सके, मुझे घर के भीतर कोई ना मार सके, घर के बाहर कोई ना मार सके। तो अनेकों प्रकार के वरदान लिए, किसी भी औजार के द्वारा, अस्त्र के द्वारा, शस्त्र के द्वारा कोई मुझे ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए, ठीक है। तो भगवान ने जो है ब्रह्मा जी की सारी बात रख के भी भगवान ने जो है उसका वध किया। इससे हमें यह भी समझ में आना चाहिए, अगर व्यक्ति नास्तिक है और कितने भी प्रकार की भौतिक तैयारी क्यों ना कर ले, अगर भगवान ने ठान लिया है कि इस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। मारे कृष्णा राखे के मतलब क्या है? अगर कृष्णा ने किसी को मारने की ठान ली है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, बचा सकता है। राखे कृष्णा मारे के। और अगर भगवान ने किसी को ठान लिए कि इसकी रक्षा करनी है, उसको कोई नहीं मार सकता है। ये हम लोग आज के दिन देख सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए, मुझे मृत्यु ना आए, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ने निश्चित कर लिया था, उसकी मृत्यु हुई। हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए थे कि मेरे बेटे प्रहलाद को अनेकों प्रकार से दंड देकर के उसकी मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भगवान ने ठान लिया था कि मेरे भक्त को न मे भक्त नश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होने वाला है, तो हिरण्यकशिपु के अनेकों प्रयासों के द्वारा भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आज हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा, प्रभुपाद जी बताते हैं हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है और प्रहलाद का मतलब क्या है। हिरण्यकशिपु का मतलब होता है हिरण्य कशिपु। हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड। जो व्यक्ति भौतिक धन, दौलत, सोने, चांदी इनके पीछे पागल है, वो हिरण्यकशिपु कहलाता है। कशिपु का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट गद्दे वाला बिस्तरा, जिसके ऊपर हम लोग जो है आराम फरमाते हैं, मौज करते हैं। तो मतलब क्या है? जो व्यक्ति
भौतिकतावाद में डूबा हुआ है, जिसने ये ठान लिया है कि मुझे इस भौतिक संसार में ऐश उड़ानी है, मौज उड़ानी है, वो व्यक्ति हिरण्यकशिपु कहलाता है। तो उन सब में अति श्रेष्ठ था, दानवों में अति श्रेष्ठ, भौतिकतावाद व्यक्तियों में अति श्रेष्ठ वो हिरण्यकशिपु था। इसलिए प्रहलाद जब अपने पिताजी को कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को इस प्रकार से नहीं बोलते थे, वो कहते थे असुर वर्या, असुरों में सबसे श्रेष्ठ। जैसे हम लोग कह सकते हैं नास्तिकों में सबसे बड़ा नास्तिक, तो इस प्रकार से जो है वो अपने पिताजी को कहते हैं असुर वर्या। तो ये हिरण्यकशिपु है। और प्रहलाद का मतलब क्या है, प्रकष्ट रूपेण आह्लाद। प्रकष्ट मतलब पूर्ण, कंप्लीट। जो व्यक्ति भगवत भक्ति के पूर्ण रूप से आनंद से विभोर है, आनंद से भरा हुआ है, और उस आनंद को दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को बांटता है, वो प्रहलाद कहलाता है। प्रकष्ट रूपेण आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है आनंद, प्रकष्ट मतलब कंप्लीट। जो भगवान की भक्ति में कंप्लीट आनंद में, संपूर्ण आनंद में डूबा हुआ है, वो प्रहलाद है। और हिरण्यकशिपु टोटली अपोजिट है, जिसकी मति, जिसकी कॉन्शियसनेस भौतिकतावाद में डूबी हुई है, वो हिरण्यकशिपु कहलाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं, नास्तिक और आस्तिक में अंतर देखिए। भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद और सबसे बड़े नास्तिक हिरण्यकशिपु में जमीन आसमान का अंतर है। हिरण्यकशिपु अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने बेटे को भी मारने के लिए तैयार है। देखिए, कोई अपने बेटे को मारने के लिए तैयार रहेगा? बहुत मुश्किल है। हमारा खून, हमारा स्वयं अंश है कि हमारा स्नेह रहता है अपने पुत्रों के साथ में, लेकिन यहां पर देखिए दुष्ट हिरण्यकशिपु इतना बड़ा शैतान है, इतना बड़ा जो है असुर है कि अपनी खुशी के लिए अपने बेटे को मारने के लिए तैयार है। और प्रहलाद देखिए, प्रहलाद का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पिता स्वयं बन गया है। अनेकों प्रकार का प्रयत्न करने में लगा उसका पिता। उसको, प्रहलाद महाराज को जो है उबलते हुए जो है तेल के अंदर में डाला गया, हाथियों के पांव के नीचे कुचला गया, पर्वत के ऊपर से लुढ़काया गया, बड़ी खाई में डाला गया, सर्पों के द्वारा उसको जो है कटवाया गया, अनेकों प्रकार के यत्न किए। ये जो है दुष्ट हिरण्यकशिपु है, उसका बड़ा दुश्मन बन गया। वहीं प्रहलाद महाराज को देखिए, हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात जब भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए प्रहलाद से, तो उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं, वरदान देना चाहता हूं, आशीर्वाद देना चाहता हूं, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा, भगवान मैं क्या मांगू, मांगने के लिए क्या है। मूर्ख लोग भौतिक संपत्ति मांगते हैं, उनको यह विचार नहीं है कि मेरा दुष्ट पिता, उसके पास में तीनों लोक की संपत्ति थी, लेकिन क्या फायदा हुआ, आपने एक क्षण के अंदर में सब नष्ट कर दिया, 1 सेकेंड। तो वो सब मांगने का फायदा क्या है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं भगवान, तो मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं
आपके शुद्ध भक्तों की सेवा कर सकूं। केवल इतना वरदान दिए। लेकिन फिर भी भगवान नरसिंहदेव ने कहा कि नहीं प्रहलाद, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, फिर भी मुझसे कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं सोच रहा था मेरा मूर्ख पिताजी आपका बड़ा दुश्मन बन गया था। अगर आप चाहें कृपा करके इस मूर्ख मेरे पिताजी को क्षमा कर दो, उसे इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान कर दो। देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं ये भगवान का भक्त है, उसका पिता उसे मारने के लिए तैयार है और बेटा अपने पिताजी को मुक्ति देने के लिए तैयार है। कितना अंतर है भगवान के भक्त के अंदर में और नास्तिक व्यक्ति में। तब भगवान नरसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद तुम क्यों चिंता करते हो? मेरी भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से केवल तुम्हारे पिताजी नहीं, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, 14 तुम्हारी जनरेशन, उनको मुक्ति मिल गई है। नरसिंहदेव भगवान की ये एक्चुअली भगवान की भक्ति का मतलब है। भगवान का भक्त अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा करता है। दूसरी सभी सेवाएं, शरीर की सेवा, समाज की सेवा, सब नश्वर है, सब चली जाएंगी। लेकिन ये सेवा जो भगवत सेवा है वो जन्म जन्म व्यक्ति के साथ में रहेगी। तो ये भी जो है प्रभुपाद आज के शुभ दिन के द्वारा समझाते हैं। एक बहुत बढ़िया वृत्तांत है, ये जो है एक 5 मिनट और हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। भक्त प्रहलाद महाराज की वो कौन सी चेतना थी जिसके द्वारा भगवान को इस संसार में अवतार लेना पड़ा। प्रहलाद लाद दाहिने, हम लोग कहते हैं ना, गाते हैं, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दाहिने। भगवान एक्चुअली हिरण्यकशिपु के वध के लिए नहीं आए थे। वध करने के लिए भगवान की शक्ति मात्र काफी है। भगवान अगर एक छोटा सा तिनका वैकुंठ लोक से अगर फेंक देते हिरण्यकशिपु के ऊपर, जा हिरण्यकशिपु का वध हो जाए, भगवान के संकल्प मात्र से हिरण्यकशिपु का वध निश्चित था। भगवान को स्वयं आने की जरूरत ही नहीं थी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। भगवान आए थे अपने भक्त प्रहलाद को आनंद प्रदान करने के लिए, उसको रक्षा प्रदान करने के लिए। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद को आनंद देने के लिए। बाद में भगवान आए इसलिए हिरण्यकशिपुर वक्षः, भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु का छाती को भी भगवान ने जो है अपने नाखूनों के द्वारा अद्भुत श्रृंगार, ये भगवान का स्पेशल श्रृंगार है। नरहरि रूपा, आधा भगवान का शरीर नर का है और आधा शेर का है। तो ये क्या प्रहलाद महाराज के अंदर में ऐसे क्या गुण थे जिसके द्वारा उन्होंने भगवान को प्रेरित कर दिया इस संसार में अवतार लेने के लिए? करेक्ट, ये समझना बड़ा आवश्यक है। तो आज हम लोग जो है और 5 मिनट में ये समझने का प्रयास करेंगे। ये 7वें स्कंद में आता है, 5वें अध्याय में। ऐसा हुआ कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। अपने गुरु, उनके गुरु के 2 पुत्र थे, शंडा और अमरका। तो वो भी शिक्षक थे, गुरुकुल चलाते थे।
उन्होंने अपने पुत्र को प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया और उनके साथ में अन्य कुछ असुरों के पुत्र भी थे, वो भी गुरुकुल में गए थे। वहां पर षंडा और अमरका उनको क्या सिखाते थे? पॉलिटिक्स, राजनीति, कूटनीति, मतलब कैसे लोगों के अंदर में द्वेष फैलाया जाए, कैसे लोगों में झगड़े कराए जाएं और उसका आनंद उठाया जाए, कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए और उनसे जो है अपना काम निकाला जाए। इस प्रकार की शिक्षा के लिए हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को षंडा अमरका के गुरुकुल में भेजा। काफी दिन बीत गए, गुरुकुल से वापस प्रहलाद महाराज को लाया गया और जो है प्रहलाद महाराज ने तुरंत जो है आने के बाद में अपने पिताजी को साक्षात जो है नमस्कार किया। तो पिताजी बड़े खुश हो गए, हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हो गया, मेरा प्यारा बेटा। तुरंत उसने जो है अपने बेटे को गोद में ले लिया और उसके जो है सिर को सूंघने लगे। सूंघने के बाद में जो है उसकी आंखों से स्नेह के आंसू टपकने लगे अपने पुत्र को देख करके। बाद में जो है प्रेम से अपने बेटे से पूछता है, बेटे प्रहलाद, तुम इतने दिन गुरुकुल में थे, अपने गुरु के द्वारा तुमने शिक्षा सीखी, मैं जानना चाहता हूं उन शिक्षाओं में से सबसे बढ़िया शिक्षा तुमने कौन सी सीखी? इतने दिन तुम गुरुकुल में थे, कौन सी सबसे बढ़िया शिक्षा सीखी? बहुत बढ़िया श्लोक है, कहते हैं, हिरण्यकशिपु उवाचा प्रहलादा अनुच्यताम। अनुच्यताम मतलब जरा मुझे बताओ। अनुच्यताम ताता स्वधीतम किंचित उत्तमम। मतलब ताता मतलब मेरे प्रिय पुत्र, अनुच्यताम मुझे कृपा करके बताओ। क्या बताओ? स्वधीतम, तुमने बहुत सारी पढ़ाई की है, स्वधीतम, किंचित उत्तमम, उन सब जो भी तुमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं गुरुकुल में, उनमें सबसे उत्तम शिक्षा कौन सी है? तो इसके उत्तर में जो है प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, सबसे उत्तम शिक्षा मैंने कौन सी सीखी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। वो कहते हैं कि सबसे उत्तम शिक्षा मैंने सीखी है, भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के साथ में साख्य रस करना चाहिए, साख्यम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे कहते हैं, इति पुंसाम अर्पितो विष्णु, जो भी व्यक्ति पुंसाम, इन 9 भक्ति की विधाओं के द्वारा भगवान को अपना जीवन अर्पित करता है, भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधिताम उत्तमम। वो सभी शिक्षाओं में से सभी प्रकार के जो व्यक्ति लर्नेड कहलाते हैं, उन सब में उत्तम ये व्यक्ति है जो भगवान की 9 विधाओं के द्वारा अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित करता है। तो ये सुनने के बाद में हिरण्यकशिपु के जो है होठ बिल्कुल गुस्से के द्वारा जो है कांपने लगे। हमें जब गुस्सा आता है तो हमको क्या होता है, हमारे जो है होठ कांपने लगते हैं जोर जोर से, है ना? तो इसी प्रकार से गुस्से के द्वारा कांपने लगे। किसके प्रति कांपने लगे?
उन शिक्षकों के लिए। अरे मैंने अपने पुत्रों को गुरुकुल भेजा था कूटनीति राजनीति समझाने के लिए, और तुम दुष्ट लोगों ने मेरे बेटे को भगवत भक्ति सिखा दी। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु, जिसने मेरे भाई का वध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके प्रति भक्ति तुमने सिखाई है। तो गुस्से से जो है उसके होठ कांपने लगे। और बाद में क्या कहता है देखिए, गुस्से से षंडा अमरका को क्या कहता है। कहता है इंग्लिश में है, पहले संस्कृत में बताता हूं। ब्रह्म बंधो किम एतत् ते विपक्षम श्रयता असता आसरम। प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ओ अनक्वालिफाइड मोस्ट हीनियस सन ऑफ अ ब्राह्मणा, ओ दुष्ट ब्राह्मणों के पुत्र, क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, षंडामर्का उनके पुत्र थे। ब्रह्म बंधु का मतलब होता है जो नाम के वास्ते ब्राह्मण है। तो कहते हैं तुम केवल नाम के वास्ते ब्राह्मण हो, तुम एक्चुअली दुष्ट ब्राह्मणों के पुत्र हो। यू हैव डिसोबेड माई ऑर्डर, तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया है। एंड टेकन शेल्टर ऑफ पार्टी ऑफ माई एनिमीज, तुमने मेरे दुश्मनों के शरण ले ली है। तुमने विष्णु के भक्तों की शरण ले ली है। यू हैव टॉट दिस पुअर बॉय अबाउट डिवोशनल सर्विस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तुमने इस छोटे से बालक को भगवान की भक्ति के बारे में सिखाया है, यह तुम्हारी कैसी दुष्टता है। इस प्रकार से जो है उसने षंडामर्का को अनेकों प्रकार के खोटे वचन, बड़े गुस्से के साथ में, क्रोध के साथ में वचन सुनाए। हम लोग समझ सकते हैं हिरण्यकश्यपु का क्रोध का मतलब क्या है। हिरण्यकश्यपु अगर आंखें उठा करके क्रोध करता था, इंद्र देवता घबरा जाते थे, बड़े बड़े देवता लोग घबरा जाते थे। तो बेचारे षंडामर्का तो क्या है, वो तो ब्राह्मण के पुत्र हैं वो जो है बिल्कुल घबरा गए। और घबराने के बाद में कहते हैं, वो कहते हैं श्री गुरुपुत्र उवाचा न मत प्रणीता न परा प्रणीता। हे असुरवर्या, मैंने नहीं सिखाया, हमने नहीं सिखाया इसको। वो कहते हैं न मत प्रणीता, प्रणीता मतलब सिखाया, अरे हमने नहीं सिखाया। न परा प्रणीता, दूसरे ने भी नहीं सिखाया इसको। ये भगवान की भक्ति करनी ना तो हमने सिखाई है, न किसी दूसरे शिक्षकों ने सिखाई है। फिर भगवान की भक्ति कहां से आ गई। तो कहते हैं नैसर्गिकम मतिरस्य राजन। कहते हैं नैसर्गिकम मतलब होता है स्वाभाविक तरीके से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से यह भगवान की भक्ति शुरू से करता आया है। इसकी मति यहां पर जो बता रहे हैं, मति का मतलब होता है तीन चीज होती है। मति मतलब होता है झुकाव, लगाव, इंक्लिनेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा मति का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तीसरा मति का मतलब होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो प्रहलाद की चेतना, प्रहलाद का भगवान के प्रति झुकाव, लगाव, आसक्ति, और प्रहलाद की बुद्धि वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ जाती है। तो जब ऐसा उसने बताया, उसके बाद में जो है हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा हो गया,
उसने जो है प्रहलाद महाराज को अभी तो प्रेम से गोदी में लिया था, बाद में उसी गोदी से धरती के ऊपर फेंक देता है, क्रोध के वश, क्रोध के द्वारा। तो जब प्रहलाद महाराज से उसने ये पूछा था, आगे भी जो है वो दूसरे श्लोक बताते हैं, तुमने सबसे बढ़िया शिक्षा क्या सीखी, तो उसमें अपने विचार बताते हैं। वो कहते हैं ये जो कॉन्शियसनेस है भगवान की भक्ति की, क्योंकि यहां पर गुरु पुत्र बता रहे हैं, न दूसरे लोगों ने इसको सिखाई न हमने सिखाई, स्वाभाविक तरीके से ही भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो ये कहता है, तब वो अपने पुत्र को पूछते हैं, अरे भाई न तुम्हारे गुरु ने ये सिखाई न दूसरे लोगों ने सिखाई, तो ये भगवान की भक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आ गई, कहां से आई, मुझे बताओ। तो उसके उत्तर में जब प्रहलाद देते हैं, बहुत सुंदर है। वो कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच, एक श्लोक, ज्यादा समय नहीं है, एक 5 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट बाकी है। भगवान ऑलरेडी तैयार है, रेडी है, भगवान की आरती प्रारंभ होने वाली है। जस्ट एक छोटा सा श्लोक है। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहावृतानां अदान्त गोभिर्विशतान्त मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानां। मतिर्न कृष्णे, क्योंकि ये सारी बात कौन सी हो रही है? हिरण्यकशिपु ने भी कहा दुष्टमति इसकी कहां से आई, इसको दुष्टमति तुमने पढ़ाई क्या? वो कहते कि नहीं, हमने तो नहीं पढ़ाई। नैसर्गिकम, स्वाभाविक तरीके से इसकी मति भगवान के प्रति है। तो प्रश्न ये पूछा गया कि ये कहां से तुम्हारी चेतना आई, ये बुद्धि भगवान के प्रति तुम्हारी कहां से जागृत हुई? तो प्रहलाद कहते हैं मतिर्न कृष्ण, कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति हमारी चेतना इस प्रकार से जागृत नहीं होती है। कैसे जागृत नहीं होती है? परतो स्वतोवा, अपने प्रयास के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा स्पेकुलेशन करूं मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, पॉसिबल नहीं है। उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। स्वतो मतलब अपने द्वारा, परतो वा, दूसरों के द्वारा भी नहीं पॉसिबल है। मिथो का मतलब है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस लगा के भी संभव नहीं है। हमने बड़ी एसोसिएशन बना ली, बड़ी कॉन्फ्रेंस बना ली, उसके द्वारा भी संभव नहीं है। मिथो विपद्येता, किसके लिए संभव नहीं है? ग्रहाव्रताना, जिस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया है। प्रहलाद महाराज ने संकल्प क्या लिया है? मैं भगवान की भक्ति के बिना कुछ नहीं करूंगा। दूसरे व्यक्ति कौन है? उन्होंने संकल्प ले लिया है मैं घर के सिवा कुछ नहीं करूंगा। ग्रहाव्रतानाम का मतलब है जिसने अपने घर में बकरी की तरह अपने को खूंटे से बांध लिया है। ग्रहाव्रतानाम मतलब जो घर में दो चीजें अलग अलग होती है। देखिए, गृहस्थ अलग है, ग्रहव्रतानाम या ग्रहमेदी अलग है। शादी कर लेना मात्र गृहस्थ आश्रम नहीं है, गलत मत समझिए। उसमें क्या बड़ी बात है? जानवर लोग भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वो कोई गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ का मतलब होता है आश्रम। जो शादी करके पति पत्नी बच्चे सब भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो गृहस्थ आश्रम होता है। ग्रहव्रता नाम अलग है, जिसने सोच लिया है मैं अपने फैमिली के सर्कल में खुश रहूंगा बस। तो प्रहलाद कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए अपने प्रयत्न से भी दूसरे के प्रयत्न से भी भगवान की भक्ति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अदांत गोभिर, क्योंकि इन व्यक्तियों की इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है, इनकी इंद्रियां काबू में नहीं है, जानवर के बराबर है। उससे क्या होगा? हम सोचेंगे भाई इंद्रियां भगवान ने दी है, क्या है, इस्तेमाल करना है। आंखें दी हैं इस संसार की सुंदरता देखने के लिए दी है,
कान दिए हैं, फिल्मों के गाने सुनने के लिए दिए हैं, करेक्ट? हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां काबू में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। उसका फल क्या होगा? अदांत गोभिर विषतांत मिश्रम। हम लोग नरक की तरफ अपना रास्ता बढ़ाते जा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड इंद्रियों के द्वारा हम लोग कहां जा रहे हैं? नरक की तरफ हम लोग प्रगति कर रहे हैं। आगे कहते हैं पुनः पुनः चर्विता चर्वणाना। ये मूर्ख लोग क्या है? एक ही चीज को बार बार चबाने में लगे। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं। जब मैं बेंगलोर में था, गांधीनगर में मैजेस्टिक के पास बड़े दुकान की जूस, बड़े जो है जूस की दुकान थी, गन्ने की जूस की दुकान, बहुत फेमस है। लाइन लगी रहती है वहां पर, लोगों की क्यू लगी रहती है गन्ने का जूस पीने के लिए। तो वहीं पर कई बार देखने को आता था, जो गन्ने का जूस निकालते हैं वो क्या करते हैं? पहले गन्ने को डालते हैं साबुत, पूरा का पूरा डालते हैं, बाद में उसको ऐसे मोड़ देते हैं, बाद में फिर उसके अंदर डालते हैं, फिर और एक बार मोड़ देते हैं, फिर डालते हैं, ऐसे 3-4 बार डालते हैं। बाद में जब उसमें एक आध बूंद भी नहीं रह जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। कौन व्यक्ति वहां पर जाएगा जिस गन्ने में जूस निकाल के फेंक दिया गया है, दोबारा उसको चबाने के लिए कौन मूर्ख व्यक्ति जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं पुनः पुनः चर्विता चर्वणानाम। इस संसार में भी लोग जो हैं दोबारा दोबारा इन इंद्रियों के सुखों को चबाने में लगे हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भगवान की भक्ति संभव नहीं है। केवल छोटे से सारांश में बता देता हूं, अगले श्लोक में बताते हैं भगवान की भक्ति कैसे संभव है। वो कहते हैं केवल जब हम लोग भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण की धूली अपने सर के ऊपर लगा लेंगे। एक्चुअली प्रहलाद महाराज को भगवान की भक्ति कहां से प्राप्त हुई? उनके गुरु नारद मुनि के संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा। तो जब हम लोग भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनके संग के द्वारा ये संभव है कि हमारे अंदर में भी भगवान की भक्ति के अंकुर, बीज जो है फूटेगा। तो जो भक्ति प्रहलाद महाराज ने की, वो मति, कृष्णमति, जिसके द्वारा स्वयं भगवान को इस संसार में आना पड़ा, उस मति को कृष्ण भावनामृत में भी हम लोग अर्जित कर सकते हैं भगवान के भक्तों के संग के द्वारा। तो आज इसके साथ में यहीं पर समाप्त करेंगे। नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की।